मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो ख्वाब है जो ज़िंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। उनकी त्रासदी को दुनिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। ये सारी सच्चाई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन्होंने जानबूझ करके इसे लोगों के सामने आने नहीं दिया। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, उनका जो दर्द है वो बताने का नहीं था, इसमें राजनीतिक था। इस प्रश्न ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को, भैया कश्मीरी पंडितों को आप कब वापस भेजोगे? कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, ये पूरी की पूरी, उसके लिए अगर किसी को भी दोषी ठहराया जाए तो कांग्रेस और वहाँ की सरकार। हम बूढ़ों के लिए कोई घर नहीं है। जब हमारा घर गया कश्मीर का, तब से हमारा कोई घर है ही नहीं। इसमें सब जिम्मेवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, जिन्होंने हमारी फिक्र नहीं की। डंके की चोट पर मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 30 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। 30 साल पहले हिंदुओं को कश्मीर में अपना ही घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। 30 साल पहले मस्जिदों से ऐलान कर कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा गया था। 30 साल पहले इस्लामिक आतंकवादियों ने मस्जिद से लाउड स्पीकर लगाकर कहा था कि हिंदू पुरुष हिंदू लड़कियों को छोड़कर चले जाएं वरना उनकी हत्या कर दी जाएगी। 30 साल पहले धर्म के नाम पर सताए गए हिंदुओं का सबसे बड़ा पलायन हुआ, सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। 30 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया गया। और अब जब ध्यान से सुनिएगा, 30 साल बाद किसी ने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दुनिया को दिखाने की कोशिश की, जिनकी कोई बात नहीं करना चाह रहा था। हिंदुओं के जख्मों की कश्मीर फाइल्स बनाई, इस्लामिक कट्टरपंथ की कश्मीर फाइल खोलकर रख दी। तो देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कश्मीरी पंडितों से प्रॉब्लम क्या है, यही हम लोग सवाल पूछेंगे आज। कांग्रेस को कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये समझने के लिए केरल कांग्रेस का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं जो बाद में डिलीट करना पड़ा। ये ट्वीट बाद में डिलीट करना पड़ा। इस ट्वीट में केरल कांग्रेस ने लिखा है कि आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। ये देखिए, 1990 से 2007 तक 399 पंडितों की हत्या हुई, बल्कि 90 से 2007 तक 15,000 मुसलमानों की हत्या, मतलब ये मुसलमानों की भी हत्या हुई थी 15,000। ये आतंकियों को कवर फायर देने की जरूरत है क्या? इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर क्यों देना? बात कश्मीरी हिंदुओं की हो रही है, उनके नरसंहार, उनके पलायन की हो रही है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को केरल कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। हालांकि बाद में ट्वीट डिलीट किया। ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था और ये बताने की कोशिश की कि हिंदू तो सिर्फ 399 मरे, यहां पर भी दर्द है कि 399 मरे, 15,000 मुसलमानों की जान गई। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर हंगामा, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया तो आनंद फानन में इसे डिलीट करना पड़ा। इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं को किसी तरह का पछतावा हो उसकी वजह से ट्वीट डिलीट किया गया था, ऐसा नहीं है। आगे सुनिए। बल्कि आज केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर पर हिंदू और मुसलमानों के मारे जाने का जो आंकड़ा उन्होंने दिया, जो बाद में डिलीट कर दिया गया, वो उस पर कायम है। केरल कांग्रेस के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता सचिन सावंत ने भी ट्वीट कर कश्मीर फाइल्स फिल्म पर हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा कि फिल्म का मकसद जो है वो दुर्दशा दिखाना नहीं है, राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक मकसद है कश्मीर फाइल्स का। भक्त फिल्म मेकर, दरबारियों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस फिल्म से। नाम दिया गया कि भक्त फिल्म मेकर ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की बात हो रही है। पंडित कश्मीर कब लौटेंगे, मोदी सरकार से यह सवाल पूछिए। पुराने घाव कुरेदे जा रहे हैं व्यावसायिक फायदे के लिए। ऐसे में डंके की चोट पर आज मेरा सवाल यह कि जिसका नरसंहार उसी पर प्रहार, उसी से सवाल। कांग्रेस इस्लामिक आतंकवाद को कवर फायर आखिर इस ट्वीट के जरिए क्या कहना चाह रही है, क्यों दे रही है? क्यों हिंदुओं के नरसंहार पर नमक आज भी छिड़का जा रहा है? आज भी प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडितों से, 30 साल बाद भी। उस वक्त जो हुआ आज उसकी बात की जा रही है। यह ट्वीट ही बताता है कि क्यों 30 साल तक कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ जो हुआ, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं था। और आज अनुपम खेर से जब हम बात कर रहे हैं, वो भी आज भावुक हुए। फुल स्क्रीन पर अगर हम दिखाएं, ये देखिए, आज वो भी भावुक हो गए थे, अनुपम खेर भी बात करते हुए। लीते की तरह उन पुलों के नीचे पड़ा रहेगा जहां से झूठ के हजारों पांव जाते हैं, और तब
हमारे मौन का जो विस्फोट होगा उससे बड़ा दूसरा कोई विस्फोट नहीं होगा। फैलेगा फैलेगा हमारा मौन। हमारा जो ये मौन है एक सुलगते पलीते की तरह उन पुलों के नीचे पड़ा रहेगा जहां से झूठ के हजारों पांव जाते हैं, और तब हमारे मौन का जो विस्फोट होगा उससे बड़ा दूसरा कोई विस्फोट नहीं होगा। आप इसको समझिए कि इस्लामिक कट्टरता की कश्मीर फाइल्स खोल कर रख दी है इस मूवी के जरिए, और पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। अब तक क्या बैलेंस बनाने की बड़ी कोशिशें होती थी। याना मीर चंदानी मेरे साथ आपको नजर आ रही हैं, वो ITV रियल कश्मीर के एडिटर हैं, वो मेरे साथ हैं। कश्मीरी पंडित है याना, आपका स्वागत। अपराजिता सरंगी राज्यसभा सांसद, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ हाशिम कुरैशी हैं, डेमोक्रेट लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन है। हाशिम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस पार्टी से सज्जाद तारिक मेरे साथ हैं। सज्जाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं सज्जाद तारिक आप ही से शुरू कर रहा हूं। प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडितों से क्या कवर फायर जरूरी देना है कि नहीं भाई? इतने मुसलमान भी 15,000 मुसलमान भी मारे गए थे। सज्जाद देखिए, पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ये जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडित्स के साथ, ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जेनोसाइड था, और हर सोशल पॉलिटिकल हर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडेम किया है। और हमने भी एज अ कांग्रेस आल्सो एंड इंडिविजुअल आल्सो, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर सोशल ग्रुप ने इसको कंडेम किया। पर इसके साथ साथ आपको एक और चीज सोचनी पड़ेगी जो हम सोचने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कि क्या सिर्फ मेरे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वही डिसलोकेट हुए हैं, या मुस्लिम फैमिलीज, या मुस्लिम इवन मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आई बिलोंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली एंड इवन सोशल ग्रुप। हम सबको एक कमरे में बंद रखा गया, और हमें एक रूम में बंद रखा गया जिसमें कहा गया कि इट्स सिक्योरिटी लैब्स, और 6 साल के लिए हम भी अपने घर से दरबदर हुए। इसकी जवाबदेही कौन है? वो हालात जवाबदेही देते हैं। हमारा होम मिनिस्टर मारा गया, राउंड अबाउट 72 लेजिस्लेचर्स मारे गए, जिसमें से ऑल ऑफ देम वर मुस्लिम्स। सबसे ज्यादा मुस्लिम। नो, पॉइंट इज नॉट दिस कि लेजिस्लेचर जो मारे गए वो मुस्लिम थे या हिंदू थे। मसला यह है कि वो इस हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के शहरी थे, देवर सिटीजन्स, जिनको तहफ्फुज प्रोवाइड होना चाहिए था, जिनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी। अगर हम एक साइड ऑफ द कॉइन बता रहे हैं तो दूसरी साइड ऑफ द कॉइन हमें बताना पड़ेगा। कॉइन एक साइड ही है कॉइन का, ये बैलेंस क्यों करना भाई? क्यों भाई कश्मीरी हिंदुओं को मारा भगाया, वहां से बच्चियों का रेप हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ, किसका हुआ? 19 जनवरी 1990 की रात को क्या हुआ था? 19 जनवरी क्या हुआ था? बताइए ना क्या हुआ था? हाँ, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो तो जो ये तो किसने किया था? उन्हीं की तो बात हो रही है ना। आज आपको बैलेंस क्यों करना है? किसने किया? इस्लामिक कट्टरता का दंश झेला था ना। बैलेंस क्यों करना भाई? हिंदुओं की बात, अरे जो हुआ जिसके साथ हुआ, प्रधानमंत्री थे, समर्थन के साथ सरकार चल रही थी। 1 महीने पहले की सरकार थी वो, 1 महीने पहले बनी थी सरकार, बीजेपी समर्थित सरकार, दिसंबर में बनी थी, दिसंबर 1989। नहीं सुनिए, ये फेक न्यूज मत फैलाइए, सुनिए मेरी बात। दिसंबर 1989 में सरकार बनी थी, और जनवरी में एग्जॉटिक हुआ था, 1 महीना हुआ था सरकार बने। ये फेक न्यूज मत फैलाइए। आप मेरी बात सुनिए ना, ये बीजेपी के प्रवक्ता को कहने दीजिए ना। नहीं, ये फैक्ट तो मैं रखूंगा ना भाई, फैक्ट तो मैं रखूंगा ना, फैक्ट तो रखूंगा ना। मैं हिंदुओं का प्रवक्ता बन रहा हूँ आज, मैं कश्मीरी हिंदुओं का प्रवक्ता हूँ। चलिए बताइए, हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है? हूँ मैं हिंदुओं का भी प्रवक्ता हूँ, सुनिए, और मैं मुसलमानों का भी प्रवक्ता हूँ। नहीं तो एक्सोडस मुसलमानों का थोड़ी ना हुआ, हिंदुओं का हुआ ना। 19 जनवरी को किसको भगाया, किसको मारा, किसका नरसंहार हुआ था? मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरे ब्लड रिलेशंस में लोग मारे गए। किसने मारा? तो अब वो क्या, किसने मारा? ब्लड रिलेशंस में मारे गए, वो चलिए किसने मारा? चलिए बताइए किसने मारा? टेररिस्ट ने, नो डाउट अबाउट इट। वो कौन, उसको कौन जुतला सकता है? मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि आपको डिबेट ये रखनी चाहिए भाई साहब, कि कश्मीर के हालात खराब थे जिसकी वजह से ये सब हुआ, और उस हालात में सब लोग शिकार हुए हैं। जो कश्मीरी पंडित्स की शिफ्टिंग हुई है उसका हम सबको दुख है, बट हम इसको एक और तरीके का रंग क्यों दे रहे हैं? हम देख रहे हैं कि थिएटर्स में जहां मूवी लग रही है वहां संघ की प्रेयर बोली जा रही है मूवी के टाइम। व्हाट डज इट मीन? उससे क्या हो जाएगा?
मतलब व्हाट डज इट मीन अगर थिएटर में जाके 100 लोग वो संघ का प्रचार करेंगे मूवी के टाइम पे, उससे क्या हो जाएगा? देखिए मैं भी गया हूं, आरएसएस नहीं, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, वंदे मातरम लग रहा है। अब उससे प्रॉब्लम है क्या? सुनिए, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, वो तो आप भी शायद लगाते हैं। भारत माता की जय तो मैं दिन में 10 बार कहता हूं। फिर वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं मूवी के दौरान। लोग अब लोग समझ पा रहे हैं कि ये हुआ था। अब तक तो उसको भ्रष्टाचार कर दिया गया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हुआ तो हुआ या हुआ ही नहीं था अब तक तो। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने कभी इस पे डिबेट क्यों नहीं रखी कि होम मिनिस्टर स्टेट का मारा गया? अब मैं हिंदुओं की बात, इस पे डिबेट क्यों नहीं रखी कि आपके 12 एमएलएज मारे गए? अब मैं कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहा हूं तो आप मुझे समझा रहे हैं कि इस पे क्यों नहीं रखी, उस पे क्यों नहीं। मैं हिंदुओं की बात क्यों कर रहा हूं? मारे गए क्योंकि वो ऐसे ही आपको इसी चीज का दर्द है कि कश्मीरी हिंदुओं की बात क्यों की जा रही है आज? 32 साल नहीं हुई तो आप कैसे हैसियत है आपकी? अब क्यों औकात है आपकी? कैसे कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं के साथ साथ आपको सबकी बात करनी चाहिए। अरे धर्म के आधार पर कश्मीरी पंडितों को अगर मस्जिदों से अनाउंसमेंट होके ला इलाहा इल्लल्लाह या जो कश्मीर में रहेगा अल्लाह अकबर कहना होगा, ये सब नारेबाजी हुई, उनको मार काट के वहां से भगाया गया, क्या क्या हुआ, तो भैया उनका धर्म था ना, वो धर्म की वजह से हुआ ना सर। तो धर्म बताने में शर्म क्यों? ये कब तक बैलेंस करेंगे आप लोग? इसका मतलब जो मुस्लिम शिफ्ट हुए वो किस बिना पे हुए? और आज भी सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे कश्मीर में रहते हैं। आज भी कश्मीरी पंडित्स, इफ यू सी द सोशल ब्लॉग्स, वो कहते हैं वी गो देयर, इट्स वेरी कॉमन। आईटीवी नेटवर्क की एडिटर नहीं है, मेरे साथ याना है, एक मिनट याना इसका जिम्मेवार मरकजी सरकार। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं याना, प्रॉब्लम शायद ये है कि अब तक कश्मीर पर जितनी मूवीज बनी वो ना बैलेंस वादी थी, उसमें टेररिज्म को ग्लैमराइज किया गया, हथियार क्यों उठाया गया उसकी वजह बताई गई थी। इसमें मेरे ख्याल से ब्लैक एंड व्हाइट बता दिया गया कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ का शिकार हुए हिंदू, क्लियर, बात खत्म। इसी से प्रॉब्लम है और वही शायद दर्द है कि भैया बैलेंस करिए, उनकी भी बात करिए, बैलेंस करिए। याना देखिए जो लोग बोल रहे हैं ना कि जो लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी का मतलब क्या था, दिखाने का मतलब क्या था, मैं बता दूं इस मूवी का मतलब क्या था। जो जूस के साथ जो जेनोसाइड हुआ था वो पूरी दुनिया को पता है। क्यों पता है? जो नाजीज ने उनके साथ जेनोसाइड किया था वो पूरी दुनिया को क्यों पता है? क्योंकि द जूस मेड श्योर कि दुनिया को पता हो कि उनके साथ क्या बीती है, उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसी कोई मतलब ये सच्चाई जो हिंदूज की है, वो चाहे सिंधी हिंदूज की हो जिनका एक्सोडस पहले हुआ था, उसके बाद फिर कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, तो ये कहानियां, ये सच्चाइयां, ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाइयां कभी दिखाई नहीं गई, तो दुनिया को पता कैसे चलेगी? जो वर्ल्ड पॉलिसीज हैं, जो फ्रेम होती हैं टेररिज्म के खिलाफ, और सिक्योरिटी पॉलिसीज जो फ्रेम होती है दुनिया में, वो कैसे फ्रेम होगी अगर लोगों को सच्चाई नहीं पता हो? अगर दुनिया को सच्चाई, दुनिया क्या, हमारे इंडिया के हिंदुओं को ही नहीं पता था कि उनके कश्मीरी हिंदुओं भाई बहनों के साथ क्या हुआ था। अब वो लोग इस मूवी को देख के शॉक हो रहे हैं। उनको इतने सालों से जो हिंदू है उनको फोर्स किया जा रहा है, जो हमारी मॉन गवर्नमेंट थी ना पहले, वो फोर्स करती थी हिंदुओं को कि आपको सेक्युलर होना है, आपको सेक्युलर होना है, मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी, उनकी सुनो पहले, ठीक है ना? वो अच्छी बात है सेक्युलरिज्म, मैं भी सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन सेक्युलरिज्म ऐसे किसी को अंधकार में रख के फिर उनसे कहना कि आपको सेक्युलर होना है, ये गलत है। किसी को अंधकार में मत रखो, उनको पहले बताओ कि सच्चाई क्या हुई थी, उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि सबको कॉमन होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं को भी कॉमन होना चाहिए, मुस्लिम्स को भी कॉमन होना चाहिए। ये है असली सेक्युलरिज्म की, आज हिंदुओं की भी बात हो रही है। असली सेक्युलरिज्म समझाऊं मैं आपको, पाठशाला लूं आपकी क्लास लूं मैं, क्या है असली सेक्युलरिज्म? ये असली सेक्युलरिज्म जब हिंदुओं की भी बात की जा रही है, मतलब हिंदुओं की बात ना करो तो आप सेक्युलर हो, आप इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ना बोलो तो आप सेक्युलर हो, देश चुप रहे तो आप सेक्युलर हो। ये है असली सेक्युलरिज्म की आज इसकी भी बात, आज इनकी भी बात हो रही है, आज हिंदुओं की भी बात हो रही है। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी? हर बार होती है, किसने कहा? आपको दर्द हो रहा है क्यों? उनकी भी बात करो, बैलेंस करो भैया। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ ना, अगर किसी के भी खिलाफ कोई बात हुई है तो याना आप कंप्लीट कर लीजिए। सुशील पंडित भी जुड़ गए, अपराजिता सारंगी भी है। क्योंकि आप बार बार जो कह रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथी, जो भी हुआ था वो इस्लामिक कट्टरपंथी की वजह से नहीं हुआ था, वो चोरों की वजह से हुआ था।
बैतुल माल जिसको कहते हैं ना, वो इस्लाम को एज अ वेपन यूज कर रहे थे ताकि कश्मीरी हिंदुओं के प्रॉपर्टीज को हड़प ले, उनकी फार्म्स को हड़प ले, उनकी दुकानों को हड़प ले। ये एक ग्रुप ऑफ चोर्स कर रहे थे। ये सारे कश्मीरी मुस्लिम्स ऐसे नहीं है। आज बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स वेट कर रहे हैं कि उनके कश्मीरी भाई बहन फिर से आके यहाँ सेटल हो जाए। कई कश्मीरी ऐसे अपने हमसायों के घर वैसे ही संभाल के रखे जैसे वो छोड़ के गए थे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। तो ये बात भी सच्चाई है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स को एलियनेट करना बंद कर दीजिए। मुस्लिम्स भी ये दुख समझते हैं कश्मीरी हिंदुओं का, जो यहाँ पे रहते हैं वो ये दुख समझते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा कि मुस्लिम्स को आप अपनी ढाल बनाए, अपना वेपन बनाए, अपनी ताकत बनाइए, लेकिन उनसे एलियनेट ना हो जाइए। ये नहीं सोचिए कि सारे मुस्लिम्स ऐसी हैं जो हिंदूज का नरसंहार चाहते हैं। ये वाली फीलिंग गलत है। इससे जो है देश में इससे राइट्स हो सकते हैं और हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यूनिटी हिंदू मुस्लिम्स की बनी रहे और एक दूसरे का दुख समझ के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 32 साल तक कोई बात करने को तैयार नहीं था। सुशील पंडित है मेरे साथ, मैं उसके बाद अपराजिता सारंगी जी आपके पास आऊंगा। सुशील पंडित, बार बार एक ही सवाल है जो कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है कि भाई 15,000 मुसलमानों को भी मारा गया 90 से 2007, 17 साल। आप लोग उनकी नहीं बात करते। कश्मीर सिर्फ एक पक्ष की, एक तरफा है, ये पूरी तरह से एक तरफा है। ये मूवी एक तरफा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया। ये एक चश्मा से मूवी बनाए, सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अमन जी, आप कभी ऐसा कहने वालों से पूछते हैं कि जब यहूदियों के मारे जाने की बात होती है तो कोई क्यों नहीं कहता कि हिटलर भी मारा गया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होती है कोई क्यों नहीं कहता कि जर्मन भी मारे गए थे? यह बैलेंसिंग करने का काम इस भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की बलि देकर ही क्यों होता है? आपको यह अचंबा नहीं लगता कि यह किस तरह की विकृत मानसिकता है? बीमार लोग हैं, ये दिमाग से बीमार हैं, ये लाचार, तरस खाने लायक लोग हैं। ये लीपापोती के एक्सपर्ट हो गए हैं। पाखंड की चरम सीमा है। केरल का जो ये ट्वीट है, ये वायनाड का वोट बैंक है जो चुन करके एक भोंदू को भेजता है संसद में। ये उनका ट्वीट है। ऐसे भोंदुओं के ट्वीट आते हैं, इनके कमेंट्स आते हैं, इनकी प्रतिक्रिया आती है कि 15,000 लश्कर भी मारा गया, जैश भी मारा गया, हिजबुल भी मारा गया, तो हिंदू मारे गए तो क्या बात हो गई? यह है आपकी दलील। जिहाद ने भी लोग खोए हैं। यह कोई नहीं कहता कि जिहाद को शौक शहादत है। बुरहान वानी का बाप कहता है कि मैंने भेजा अपने बेटे को, उसको कोई गम नहीं है बेटा खोने का। इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इंटरव्यू में उसने कहा है, हमको अपने बीवी, बच्चे, बेटियां, माएं खोने का गम है। हम उनको चारा नहीं समझते। हम उनको भेड़ बकरियों की तरह कत्ल होने लायक नहीं समझते। आप समझते होंगे अपनी पीढ़ियों को बम बारूद से उड़ाने लायक। हमारा उनके साथ तुलना करना बंद कीजिए। आज भी ये उल्टे सीधे सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, 15,000 क्या ये वो बात हो रही है कि 15,000 जो आतंकी मारे गए, ये जो बंदूक उठा, ये उनकी बात हो रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनट सज्जाद, एक मिनट कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आऊंगा। सज्जाद, आपसे शुरू करा, आपके पास रहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। सज्जाद, मुझे एक ऐसे मुसलमान का नाम बता दीजिए, सिर्फ एक, जिसको किसी हिंदू कश्मीरी ने मारा हो। एक नाम। मैं आपको सैकड़ों नाम दे सकता हूं जिसको मारा केवल वहां के स्थानीय मुसलमान ने। कुछ लगता है आपको फर्क? एक भी नाम नहीं बता सकते उस मुसलमान का जिसको कश्मीरी पंडित ने मारा हो। और वहां जितने हिंदू कत्ल हुए सब मुसलमान के हाथों कत्ल हुए। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे आप सज्जाद? कैसे समझाएंगे? सज्जाद तारिक, अब मुझे इजाजत है। अपराजिता सारंगी जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए बोलिए, इजाजत है। 4 साल पहले 4-5 years back, I can give you the name also, जब 2 कश्मीरी पंडित्स वर इन्वॉल्व इन इंसर्जेंसी और उनको टेररिस्ट एक्ट में बुक किया गया था। मैं ये नहीं कहता हूं, आप कहते हैं मिसाल दीजिए। मिसालें देने के लिए बहुत है, बट नाम बताइए, नाम बताइए। ये नहीं, नाम बताइए। आई डोंट रिमेंबर द नेम। यू डोंट रिमेंबर द, व्हाई द हेल आर यू सेइंग दिस? आप कह कैसे सकते हैं? एक नाम बताइए ना। कैसे कह रहे हैं भैया? कश्मीरी हिंदू, नाम बताइए ना मेरे को, बताइए ना। आपको मुझे मार काट के भगा दिया, उनका नरसंहार कर दिया। आज उनके पांव धोकर पीने का दिन है।
उनके पांव सुनिए। धोकर पीने का दिन है, उन्होंने क्या सहा है? और घर बार छोड़कर मेरी जाना बात पड़ा सुनिए। उनको। मेरी कह रहे बात- कश्मीरी उसका हिंदू दुख है हमें। इंसर्जेंसी में शामिल थे। मैं ये शब्द कह दोबारा रहा मत हूं- बोलिएगा आप। कश्मीरी आप हिंदू मेरी बात इंसर्जेंसी में सुनिए। शामिल थे। मैं आप बिल्कुल, चैलेंज कर रहा हूं, नाम बताइए, नाम करिए, नाम बताइए, वरना माफी मांग कर जाइएगा। नाम बताइए, नहीं नाम बताइए, नहीं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। नाम बताइए, ये हिट एंड रन नहीं चलेगा। नाम बताइए मेरे को, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, पंडित हमेशा एक नाम बताइए मेरे को। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया तो माफी मांगिए, या तो माफी मांगिए। माफी क्यों मांगे? तो फिर नाम बताइए मेरे को। It was on record. I'm not remembering the name. मैं आपको जब नाम, डेट, अरे आपको याद तब होगा ना, याद ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। I'll forward you that. है ही नहीं, याद कहां से होगा? है ही नहीं। चलिए, नहीं है ना, वो फिर आपको पता चल जाएगा। I'll तो forward पता it क्या to लग you. जाएगा? बताइए ना फिर। अभी फिर क्यों बोला आपने? मैं कह रहा हूं, मैं कश्मीरी पता लग गया, कुछ शाम नहीं है। तक with date I'll let you कश्मीरी know. हिंदू इंसर्जेंसी में शामिल कश्मीरी पंडित, वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने दंश सहा इस्लामिक कट्टरवाद का, आतंकवाद का, जिनको घर बार छोड़ना पड़ा, आंखों के सामने बहू बेटियों का बलात्कार हुआ, आज 32 साल बाद उनकी बात हो रही है, तो आप कह रही है बैलेंस बनाइए ना, बैलेंस बनाइए। और कह रहे कश्मीरी हिंदू। When I have not said, मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ ज्यादती हुई। मैंने कब कहा नहीं? आपने बोला और कश्मीरी हिंदू इंसर्जेंसी में शामिल, ये कैसे सुनिए बोला मेरी आपने? बात। आपने सुना नहीं। मैंने अपनी डिबेट के स्टार्टिंग में कहा कि इस सदी का सबसे बड़ा जीनोसाइड हुआ। मैंने ये अपनी बात शुरू करने से पहले कहा। हम कब एग्री नहीं करते हैं, और सब ने, मैंने ये भी कहा कि हर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे ये चीज कंडेम हुई। बट एक दुख की बात है कि हमें कश्मीरी पंडित्स को रीसेटल करने की बजाय, उनको कश्मीर में दोबारा जगह देने की बजाय, उनको कश्मीर में दोबारा मुकाम देने की बजाय, उनको दोबारा कश्मीर में रिहैबिलिटेट करने की बजाय, वी आर यूजिंग प्रोवोकेशनल टेक्निक्स। उससे क्या मिलेगा? उससे क्या मेरे कश्मीरी पंडित भाई दोबारा जाके कश्मीर में बच सकते हैं? नहीं बच पाएंगे। अपराजिता जी, वी हैव टू मेक अ कंक्रीट पॉलिसी। अपराजिता जी, ताकि ये सब लोग वहां पे जाके सेटल हो सके कश्मीर में, अपराजिता हमारे जी, साथ जैसे पहले रहते थे। अपराजिता जी, आपसे मेरा सवाल है। सचिन सावंत महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं, और केरल कांग्रेस भी कह रही है, आप लोगों के लिए कश्मीर का मुद्दा हिंदू मुसलमान का, और उनके लिए अलगाववादियों और बाकी बचे भारत की लड़ाई, अलगाववादी वर्सेस इंडिया। आप लोगों के लिए हिंदू वर्सेस मुसलमान, आप लोग भड़काने का काम कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए और तमाम चीजों के जरिए। और सवाल पूछा जाना चाहिए, वापसी कब होगी कश्मीर हिंदुओं की? अपराजिता जी। आप सबको मेरा नमस्कार। जनवरी 19 को कश्मीरी पंडित यादगार दिवस के रूप में मनाते हैं, और उस दिन जनवरी 19 की रात जो कुछ भी हुआ था उसे बड़े भारी हृदय से याद करते हैं, जब लाखों कश्मीरी पंडित की जानें गई थी, संपत्ति गई थी, और उनकी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ था। और उसके बाद दुख की बात यह है कि जब ये कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनी, तो कांग्रेस के लोगों और अन्य लोगों जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनके पेट में दर्द हुआ। कश्मीर फाइल्स क्या है? कश्मीर फाइल्स एक यथार्थ का चित्रण करता है, सत्य को उजागर करता है। विवेक अग्निहोत्री ने इसे बनाई, प्रोड्यूस्ड बाय जी स्टूडियोज, और उसके बाद इनको दुख ये हुआ कि सत्य उजागर कैसे हो गया। देखिए, ऐसा है कि जो भी घटनाएं हुई हम सब वाकिफ हैं। हजारों लाखों कश्मीरी पंडित की जो अवस्था हुई थी उससे पूरा देश वाकिफ है। 1990 क्या हुआ था, अपराजिता जी, एक सवाल है मेरा आपसे। उसी बात को, ये उसी इंसाफ, बात को कश्मीरी सबके पंडितों समक्ष को रखा इंसाफ गया। दिलाना फिल्म प्रोड्यूसर्स का काम है या सरकार का? ये प्रोड्यूसरों का काम होता है? देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 370 की याद में दिला दूं, आर्टिकल 35A की मैं याद दिला दूं, इसकी जो स्क्रैपिंग हुई क्यों हुआ। इसके बाद हमारी चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे, अपराजिता, कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था? हम कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ? कितने? कोई नंबर होगा आपके पास, सरकार के पास? करीबन जी बिल्कुल 1990 से 92 तक 70,000 हमारे पास नंबर है। 70,000 लोग कश्मीर छोड़ के गए थे, आप याद रखें। और ये नंबर बढ़ता जा रहा है, अभी बातें हो रही है इस पर, लेकिन 70,000 तथ्य हमारे पास है। आर्टिकल 370 के बाद मैं आपको कह दूं कि और कितनों को सजा हमारे पास तथ्य हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि बहुत सारे
बहुत सारी संख्या में हमारे कितनों लोग को वापस सजा आ हुई? जाएं और अपराजिता जी, अपने घर कितनों को वापस आ सजा जाएं। हुई? एक को भी सजा हुई तो बताइए ना। उस नरसंहार के बाद, उस पलायन के बाद, बलात्कार के बाद, खौफनाक रात के बाद एक को भी सजा हुई है 19 जनवरी 1990 की रात के बाद? एक को भी? अपराजिता जी अगर आप बता दें, एक को भी? निश्चित तौर पर मैं वो तथ्य आपको दे दूंगी। उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने कोई भी इस विषय को अंजाम नहीं दिया। अभी 2019 में हम लोगों ने आर्टिकल 370 लाकर आर्टिकल 35A को स्क्रैप करके आर्टिकल 370 को हटाकर हम लोगों ने अब कश्मीरी पंडित को कश्मीर के साथ जोड़ना शुरू किया है और हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाशिम भाई भी, एक मिनट घर वापस हाशिम कुरैशी भाई भी, हाशिम भाई भी, एक मिनट उनका मैं कमेंट ले लेता हूं। मैं देरी से उनके पास जा पाया, माफी के साथ। हाशिम भाई, राजनीतिक एजेंडा लग रही है आपको ये फिल्म? हाशिम भाई बोलिए आप। सबको मेरा सलाम हो जी, आदाब हो, नमस्कार। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, एक तो मैंने फिल्म नहीं देखी, दूसरी मैंने कश्मीरी पंडितों पे 1990 एक मिनट रुकिए आप, तारिक भाई आ रहा हूं, बीच में मत बोलिए। हाशिम जरा इसको कहे मुझे बात करने दो भाई, बहुत सुना है आप लोगों। हाँ हो जाए, शांत हो जाइए, एक मिनट बोलने दीजिए। हाशिम भाई आप बोलिए। 93 में मैंने द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीरी पंडित लिखा है। उसमें जितने भी वाक़ात सारे हुए थे वो मैंने लिखा है, मेरे ब्लॉग हाशिम कुरैशी ब्लॉग पे मौजूद है। और उस वक्त कोई माई का लाल ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता था जो वो सच लिखे। मैंने आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी मेरे भाइयों मेरी बहनों पंडितों पे से ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं एज अ कश्मीरी उनसे और उनकी नस्लों से हर से माफी मांगता हूँ। और हमें तमाम मुसलमानों को, तमाम हम जितनी भी बरादरी है, हमें एक दूसरे से माफी मांग के ये गम ये दुख भूलने चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा नफरत के सिवा कुछ नहीं है। नफरत बढ़ेगी और और सबसे बड़ी बात, इसमें कश्मीरी मुसलमान वो बेचारे तो खुद खौफजदा थे। मेरे ऐसे वाक़ात बेशुमार है जिसमें कश्मीरी पंडितों को घरों में लोगों ने पनाह दी है, जिनको रात को जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, और ये सारा पाकिस्तान ने कराया, ये उसका मसला, ये हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री को, इन लोगों को, लीडरों को समझना चाहिए था हुआ क्या है। जनाब यहाँ से ट्रेन करके उन्होंने ये कश्मीर वैली को चूंकि मजहब के तौर पे मुसलमान बनाने के नाते वो अपने साथ मिलाना चाहते हैं, ये उन्होंने सब कुछ किया है। कश्मीरी मुसलमान को खुद बमों से उड़ाया गया, कश्मीरी मुसलमानों की लड़कियों का भी रेप किया गया, कश्मीरी मुसलमानों को गोलियां मारी गई, हवल में बेगुनाह लोगों को मारा गया, सोपोर में बेगुनाह को, गौ कत्ल में बेगुनाह लोगों को, मतलब कितने लोग मर गए। मेरी ह्यूमन राइट्स में वाजपेयी साहब बैठे थे और सलमान खुर्शीद साहब बैठी, मैंने उनके साथ बहस की और वो सारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, आप बंदूक से लड़े, लेकिन ये तो कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए। और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बेशुमार लोगों की कश्मीरी पंडितों का, मैं जेल में था तो बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान लड़कों ने सुशील पंडित, आप फ्रेम थोड़ा सा किया, हाशिम भाई आपके पास आ रहे, एक मिनट सुशील पंडित, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए अमन जी, फ्रेम सही कर लीजिए सर, आ रहा हूं आपके पास। हाशिम भाई, मेरे कान पक गए हैं ये सुनते सुनते, जब कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का, जातीय संहार का, जेनोसाइड का किस्सा सामने आता है या उस पर बातचीत होती है, ये मुद्दा उठता है, तब ये राग अलापा जाता है कि कश्मीरी मुसलमानों को भी मारा गया। मत करिए, मत। हाँ, नहीं, देखिए, कश्मीरी मुसलमान मरा, इसमें मैं कोई संदेह नहीं पैदा कर रहा हूं। पहली बात तो ये आप उसी समय क्यों उठाते हैं कि कश्मीरी हिंदू मारा तो मुसलमान भी मारा, इसलिए दोनों बराबर, उसके साथ वो कैंसिल हो गया, बैलेंस हो गया। ये एक ट्रेजेडी है। अब कश्मीरी मुसलमान क्यों मारा गया? क्या कश्मीरी मुसलमान होने की वजह से मारा गया? नहीं। कश्मीरी मुसलमान अगर कोई मारा गया, उसके 3-4 कारण थे। एक, उसने कलाशनिकोव उठाई। 2, उसने कर्फ्यू डिफाई किया या पत्थरबाजी की। उसने तिरंगे की बात की। 3, उसने तिरंगा उठाया, उसने भारत माता की जय बोली, उसने वोट डाला, उसने भारत के लोकतंत्र का पक्ष लिया। वो मुसलमान होने की वजह से नहीं,
वो कई कारणों, वो आपसी रंजिश में मारा गया, वो जिहाद के साथ अपनी मुखालफत में मारा गया, वो कट्टरता का विरोध करते हुए मारा गया, वो शक में मारा गया कि वो भारत का साथी है, वो इस शुबा में मारा गया कि वो मुखबिर है, वो सेना के साथ काम कर रहा है। वो मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा गया। हम हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की वजह से, काफिर होने की वजह से मारे गए, सिर्फ और सिर्फ। यह फर्क है। और इस पर पाखंड करना बंद कीजिए, इस पर बैलेंसिंग करना बंद कीजिए। इसको एक तराजू में ये और दूसरे तराजू में वो तोलकर काटना बंद कीजिए। बहुत हो गया ये पाखंड। तारिक बताइए ना, क्या गलत का है? बताइए ना, धर्म की वजह से मारा किसी मुसलमान को कि वो मुसलमान है इसलिए मार दो, आतंकवादियों ने ऐसा किया तो देखिए मेरी बात सुनिए। मरने वाला इस देश में अगर तिरंगा उठाने वाला मुसलमान था, हिंदू था, सिख था, ईसाई था, उसमें क्या फर्क है? वो नेशनलिस्ट है। क्या धर्म की वजह से किसी मुसलमान को मारा हुआ आतंकवादी ने? ये सीधा सा सवाल है। इन लोगों के कार्ड चलते हैं, सीधा सा सवाल है। इन लोगों के कार्ड चलते हैं। क्या धर्म की वजह से एक भी कश्मीरी मुसलमान को मारा गया है? ये धर्म की वजह से? क्या चीज? क्या किसकी वजह से? उसके धर्म की वजह से एक भी कश्मीरी मुसलमान को मारा गया हो? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भाई साहब, धर्म की वजह से कश्मीरी हिंदू को पंडितों को सुनिए, अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर टेररिस्ट के सामने धर्म की इंपॉर्टेंस होती तो वो मुसलमान को मारता क्या? नहीं, धर्म की वजह से ही तो मारा हिंदुओं को। धर्म की वजह से ही तो मारा हिंदुओं को। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या वो मारा जाता? हाँ, कश्मीरी हिंदुओं को धर्म की वजह से ही मारा गया ना। पंडितों को उनके धर्म की वजह से ही तो मारा गया। आप सुनिए मेरी बात। घाटी में रहना होगा, अल्लाह को कहना होगा, यहाँ क्या चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब तो वो हुआ ना मस्जिदों से जो अनाउंस हुआ। कहा गया अगर आप कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो तो रह लोगे। या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या चले जाओ। आप मुझे बोलने का मौका देंगे? जो भी लोग मारे गए, चाहे वो हिंदू भाई थे, चाहे वो मुसलमान भाई थे, चाहे जो भी नहीं है ना, लोग थे, जो भी नहीं है, कश्मीरी हिंदू मारे गए हैं, उनका नरसंहार, उनका पलायन हुआ। हालात नहीं, धर्म की वजह से, धर्म की वजह से। नो, ये बैलेंस क्यों करना? यही सेकुलरिज्म है फर्जी। यू आर रॉन्ग। ये सेकुलरिज्म जिहाद चलाया गया, जिहाद। मिनिस्टर नहीं मरता। अच्छा, धर्म की वजह से नहीं हुआ था पलायन। मरते जो मुस्लिम थे आपके, और लेजिस्लेचर्स नहीं मरते जो मुस्लिम थे। Then why they were killed? अच्छा, मस्जिदों से क्या? Not because they were Muslims. It was incidental that they were Muslims. ये संयोग था कि वो लेजिस्लेटर मुसलमान थे। वो इसलिए मारे गए क्योंकि जिहाद को उन पर शक था कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, कि वो हिंदुस्तान की सरकार का पक्ष रखते हैं। इसलिए नहीं कि वो नमाज पढ़ते हैं, उनका खतना हुआ है, वो कलमा पढ़े हुए हैं, नहीं, इसलिए कि वो मुलव्विज है हिंदुस्तान के साथ। वो इलेक्शन लड़ने का बायकॉट नहीं करते हैं, इसलिए मारे गए। लेकिन हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे। सुनिए मिस्टर, हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे, हम केवल और केवल हिंदू होने की तरह मारे गए। आपको उनके नेशनलिस्ट होने पे फकर नहीं है, बल्कि मुसलमान होने पे अफसोस है। दिस इज योर थॉट प्रोसेस। और ये आप डेमोक्रेटिक भारत का एक, और आप कहते हैं कि ओहो, मेरा कसूर नहीं है कि कोई मुसलमान है कि नहीं है। मुझे किसी से मुसलमान होने ना होने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे केवल मेरे हिंदू होने के कारण मारा गया है, मेरी यह शिकायत है। आप हो मुसलमान ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। होने के कारण मारा गया है। कहां मारा गया? धर्म की वजह से। अगर आप बांग्लादेश में आयते पढ़ा कर जो नहीं पढ़ पाया उसको मारा। अभी आए दिन नहीं, अभी कश्मीर में जो किलिंग्स हुई है हिंदुओं को, वो धर्म की वजह से तो हुई है ना। वो तो धर्म की वजह से हुई है, और वही उन्हीं की बात हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले